हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू यू ऑल टू ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम एकदम तरोताज़ा नया वीडियो के साथ आए हैं, नया टॉपिक के साथ आए हैं, जो होगा क्लास 12th का। आपको सबको पता है, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कि 11th का हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो था सेट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम 12th में, क्योंकि हम 11th और 12th दोनों पैरेलली चलाएंगे, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक सीख सके, किसी को रुकावट नहीं आए। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर हम आज मैट्रिक्स थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद 11th में तो शेड्यूल आपको पता ही है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद ऐसे आ जाएंगे। अभी मैट्रिक्स थ्योरी शुरू करेंगे और इस जादुई नगरी में आप अभी घुसेंगे। मैथमेटिक्स के जादुई नगरी, क्लास 12th का जो जादुई नगरी है वो शुरू होता है। उसका दरवाजा जो है अंदर आने का मैट्रिक्स थ्योरी से शुरू होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स थ्योरी आप जानने वाले हैं डिटेल में, हर एक चीज़। अच्छा, ज़्यादा बात मुझे नहीं करना चाहिए, आप खुद जज करोगे कितना सीखा या नहीं सीखा। ये मैट्रिक्स थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कोई लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स थ्योरी एकदम फर्जीवारी है, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स डेफिनेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालो, क्रेमर्स रूल से थोड़ा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करो, इतना ही। लेकिन वही जो लोग बोलते हैं कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ो, फंक्शन आता है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शन ही है। तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट? इसलिए मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन फंक्शन। मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन फंक्शन। सो हाउ कैन यू से दैट मैट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट? फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ठीक ठाक है, एकदम सही है। तो फंक्शन की इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैट्रिक्स थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ फंक्शन। मैट्रिक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैट्रिक्स, कैसे ये फंक्शन होता है, क्या होता है, अगर फंक्शन क्या है नहीं पता तो 5 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ, वो देख दो। तो आज अभी पूरा वीडियो का अगर जानना चाहते हैं ना, और बहुत सारा तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है ना, वही गलत लिखाते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही अब तक आपको पता नहीं है, एकदम नहीं है। बहुत सारे लोगों को, 80% बच्चों को, कुछ किसी को पता भी होगा। मतलब जे एडवांस का जो कोचिंग में जाओगे तभी वो मैट्रिक्स का डेफिनेशन सही नहीं पढ़ा था। तो वो जानने के लिए, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए, अच्छे से मजे फन वे में जानने के लिए पूरा वीडियो बने रहिए। तो लेट्स गेट अ गो। तो दोस्तों, इस जादुई नगरी में आप जब घुस रहे हैं, मैट्रिक्स की जादुई नगरी में, तब आपको पहले ही चीज जो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत ही हो। मैट्रिक्स का लेक्चर 1, मैट्रिक्स 01। तो मैट्रिक्स थ्योरी में ये थ्योरी है मैट्रिक्स का, वो भी पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स थ्योरी में फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन जानना चाहिए, जो आपको गलत पढ़ाया हुआ है एकदम गारंटी के साथ, तो वही बताने वाला हूँ। सो क्या है मैट्रिक्स, ये देखो, पहले लिख लेते उसके बाद पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। मैट्रिक्स इज अ फंक्शन। मैट्रिक्स एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन, धीरे धीरे पता चलेगा। मैट्रिक्स इज अ फंक्शन व्हिच असाइंस, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो। असाइंस मतलब कुछ देता है, इस जगह पर कुछ वैल्यू इनपुट करता है, वैसा है। व्हिच असाइंस यूनिक वैल्यूज, व्हिच assigns unique values to each position i j टाइप का होता है। i j टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब पोजीशन जो होता है मैट्रिक्स में i j टाइप का होता है, उसमें वैल्यू देते हैं। हर एक i j पोजीशन के लिए एक इनपुट देता है, ai j एक एलिमेंट देता है, तो यूनिक वैल्यू देता है टू ईच पोजीशन ai j, आई जे एज ai j which belongs to f, ठीक है। ये जो मतलब अभी, क्योंकि आपने क्या लिखा है इतना ही मतलब रहने दो। मैट्रिक्स क्या है, एक फंक्शन है। अभी इतना तक बोला है कि फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, आगे बढ़ो। मैट्रिक्स एक फंक्शन है। उसके बाद व्हिच असाइंस, जो हर एक पोजीशन में देता है, व्हिच असाइंस यूनिक वैल्यूज। यूनिक मतलब एक ही, यूनिक मतलब इसका एक फील ले लो कि यूनिक मतलब बस एक ही, मतलब आपके कोई एक बेटे का माता पिता एक ही हो सकते हैं। मतलब कोई मानो एक लड़का राम का मम्मी
अगर किसी ने बोल दिया कि राम का मम्मी का नाम है गीता देवी, तो सिर्फ गीता देवी हो सकते हैं, एक बच्चे का दो माँ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक का एक ही मान सकते हैं, एक का एक, सिर्फ एक पॉसिबल, सिर्फ एक का एक ही हो सकता है। ऐसा कंडीशन में बोल सकते हैं कि वो यूनिक है, वो माँ क्या है, यूनिक है, माँ क्या है, वो यूनिक है, ठीक है। यूनिक वैल्यूज टू ईच पोजीशन आई जे, मतलब हर एक पोजीशन में एक यूनिक ही वैल्यू दे सकते हैं। मतलब 1-2 पोजीशन में अगर 5 हो जाए तो बस 5 ही हो सकता है। 1-2 पोजीशन में और कुछ जैसे 2-3 ऐसा कुछ, बाकी कुछ नहीं हो सकता। 1-2 पोजीशन में 5 ही होना पड़ेगा। अगर एक बार दिया जो वही होगा, मतलब एक ही हो सकता है, सिंगल। मैट्रिक्स इज अ फंक्शन व्हिच असाइंस यूनिक वैल्यूज टू ईच पोजीशंस ए आई जे एस ए आई जे। हर एक आई जे पोजीशन के लिए ए आई जे देता है, जो एफ से आता है। एफ मतलब यहाँ पर एफ मतलब फील्ड, जो फील्ड है ये आपको अभी पता ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बीएससी लेवल का है, तो आपको ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ये सब नहीं बताऊंगा। बस ये जान लो, ये जो आता है ना यहाँ पर रियल नंबर का सेट से आता है। रियल नंबर का सेट भी एक फील्ड होता है, ये भी एक फील्ड ही होता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक सेट का फील्ड बनता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद ये फील्ड बनता है। तो इतना जानने के नहीं है कि हर एक पोजीशन का जो यूनिक वैल्यू आता है ए आई जे टाइप का, वो रियल नंबर से आता है। रियल नंबर मतलब क्या, नंबर लाइन में इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए, जो कुछ भी आ सकता है होल थ्रू द लाइन, वो सब रियल नंबर है, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा होता है। अभी पोजीशंस आई कोमा जे टाइप का पोजीशन होता है, ये कैसे, मतलब कैसा होता है पोजीशन, क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। मैट्रिक्स का पहले तो नोटेशन जानना पड़ेगा, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो नोटेशन है, नोटेशन क्या है, कुछ इस तरीके का। मतलब हम मैट्रिक्स के ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो थर्ड ब्रैकेट पढ़ते हैं हम, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, छोटे समय सिंप्लीफिकेशन 7-8 में हम करते थे। तो यहाँ पर जो थर्ड ब्रैकेट होता है ना, कुछ इसी के तरह ही बड़ा वाला एक, मतलब इस साइड एक खींचोगे और इस साइड एक खींचोगे, इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स लिखेंगे, ये एक नोटेशन होता है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट से भी और एक नोटेशन हम दर्शा सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट से भी हम मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, इसको बस नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। किसका नोटेशन, मैट्रिक्स का नोटेशन, ये बता रहा हूँ। उसके बाद आखिरी वाला, और ये बहुत रेयर यूज होने वाला, कभी कभी यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस चिन्ह के लिए दो खड़े एकदम 2 डंडे, और इससे 2 डंडे, इसके लिए 2 डंडे, ठीक है। कुछ आप पढ़ेंगे जब आगे, तब आपको पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट होता है, इसके अंदर एलिमेंट लिखा तो ये डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन जब दोनों साइड एक एक डंडा ना होता है, 2-2 करके डंडा होगा, वो मैट्रिक्स का नोटेशन हो जाएगा, वो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझिए। तो ये 3 तरीके का नोटेशन होता है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ, कुछ और भी समझाना है स्क्रीनशॉट। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, किताब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये 1,1, 1,2, 1,3 इस टाइप का पोजीशन होता है। पहले जो होता है वो हमेशा आई होता है, आई जे टाइप का होता है हमेशा। तो पहला जो नंबर होता है वो है आई, और उसके बाद दूसरा वाला जो होता है कॉमा के बाद वो होता है जे। यहाँ पर आई मतलब पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर जो रो होता है, कौन सा रो का बात कर रहा है, पर्टिकुलर रो कोई, या पर्टिकुलर कॉलम का बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा रो, मतलब 5वां रो। जब 5 नंबर रो का बात करें तो आई होगा 5, और 6 नंबर कॉलम हो, मतलब 2 नंबर कॉलम हो तो जे, मतलब जे का वैल्यू है 2, ऐसा। तो तब कैसे लिखेंगे, 5,2 मतलब 5 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। तो ऐसे कुछ ऐसा होता है। अभी रो कॉलम क्या है, वो ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, एकदम हम जो खड़े हैं प्लेन पे, जो मतलब धरती पे, उसके पैरेलल, उसके साथ पैरेलल जो होता है लाइन, उसको रो की तरह, और उसके ठीक वर्टिकल जो होता है ऊपर से नीचे, इसको रो की तरह मानते हैं। और मतलब डाई से बाई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोलते हैं। इनको रो मान सकते हैं, इस तरह का होता है। और ये जो ऊपर से नीचे होता है इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इनको जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी आपको सबको पता चल जाएगा। अभी मानो कि आपको ये सब पता नहीं कि कौन सा पोजीशन 1-1 होगा, कौन सा 1-2, कौन सा 1-3, बिगिनर के लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, और ओरिजिनली कैसे आया है ये सब वो देखेंगे, ठीक है।
तो ये देखो रो मतलब क्या, मैट्रिक्स में हम रो मतलब क्या, देखो ये पोजीशन है, ठीक है। अगर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जिसमें हर एक एलिमेंट जो आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 पोजीशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उनको मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ऊपर से नीचे खींचेंगे इनको बोलते हैं क्या, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक। अब ये देखो ये पहला वाला रो ऊपर से नीचे मतलब ऐसे स्टार्ट किया, तो उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये क्या हुआ, रो, रो नंबर 1, रो का आर लिखा है, और ये दूसरा रो, रो नंबर 2, और ये तीसरा रो, रो नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलम खींचो ऊपर से इसको जो खींचते हैं वो कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, रो 1, रो 2, रो 3, यहाँ पर 3 कॉलम भी खींच लेते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। देखो अभी ये जहां पर कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब जहां पर ये दोनों मतलब मिलते हैं, कोई भी रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों का एकदम कॉमन जो जगह होता है ना, जैसे ये रो और ये कॉलम इस जगह पर कटा है, इस जगह कटा है, ये जो पोजीशन होता है, ये सब जो पोजीशन होता है, मतलब दोनों एक रो और कॉलम मिलके जो पोजीशन खड़ा करता है इंटरसेक्शन वाला, उसको वही होता है पोजीशन मैट्रिक्स का। अभी किस टाइप का होता है उसके लिए देखो, ये कोई भी पोजीशन आई कोमा जे टाइप का होता है, पोजीशन हमेशा मैट्रिक्स में क्या होता है, आई कोमा जे टाइप का। अभी कौन कैसा होगा देखो, क्योंकि ये एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ही बना था, ठीक है। अभी कौन सा रो और कौन सा कॉलम वही देखना है सिर्फ। ये कौन सा रो, 1 नंबर रो तो नंबर 1 रो तो 1, कॉमा कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 1 तो 1,1। अभी सेम तरीके से आपको ये वाला पोजीशन ढूंढना है, बहुत आसान। मतलब ये पहला रो और ये वाला कॉलम, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम के इंटरसेक्शन में, पहले तो रो का नंबर लिखेंगे, 1 नंबर रो, और उसके बाद कॉमा देख के कॉलम का नंबर, मतलब कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोजीशन कैसे आ गया है, यहाँ पर ये वाला रो और दिस कॉलम, तो 1 नंबर रो और तीसरा कॉलम तो 1,3। अभी ये सब आप खुद से निकाल सकते हैं, ये रो और ये वाला कॉलम के इंटरसेक्शन से, तो 2,1, दूसरा रो और दूसरा कॉलम के इंटरसेक्शन 2,2, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, 2 लाइन जहाँ पर रो और कॉलम, कोई भी एक रो और कोई भी कॉलम जहाँ पर काटता है उसको इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम इन दोनों काट के ये पोजीशन खड़ा किया, तो रो का नंबर 2 और कॉलम का नंबर 3, तो 2,3। यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, तो 3,1। यहाँ पर सिमिलरली 3, 2, 3,2। उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 मतलब 3 नंबर रो और तीसरा कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन से खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3,3। तो ये पोजीशन आपको बहुत आसानी से पता चल गया, मतलब कुछ नहीं था, रो और कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर ही पोजीशन बनता है मैट्रिक्स में। तो ये पहला पोजीशन 1,1 मतलब क्या, इससे क्या हम समझ सकते हैं, मतलब ये पहला रो और पहला कॉलम के इंटरसेक्शन वाला पोजीशन है। ये 1, 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम के इंटरसेक्शन, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। 3,1 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, 3,2 मतलब तीसरा रो और दूसरी कॉलम का, 3,3 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन। ऐसे पोजीशन होता है आई जे टाइप का, आई कोमा जे टाइप का। तो आई होता है मतलब कौन सा रो, और जे मतलब कौन सा कॉलम, कौन सा पर्टिकुलर कॉलम के नंबर, ऐसे समझ सकते हो। और नोटेशन तो आपने देख लिया ही है, नोटेशन देख लिया, अभी वो देख लिया है पोजीशन क्या होता है। और हर एक पोजीशन के लिए अभी और एक चीज, मतलब हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पर यूनिक वैल्यू, तो ये भी समझना है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स का अब पहले मतलब समझ ले कैसे ये फंक्शन होता है, मतलब क्या कुछ ये सब समझ ले, तो मेन चीज तो यहाँ पर ही खत्म होता है। तो इसमें ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज मतलब हर एक, मतलब मैं जो बना रहा हूँ ऐसे 11th 12th के चैप्टर में, वो 1.5-2 घंटा का मतलब बना लेता हूँ। तो बहुत सारे तकलीफ हो सकता है स्टूडेंट्स को, जो मैंने मतलब रियलाइज किया कि कोई लोग हो सकते हैं बहुत उस इलाके में बहुत इंटरनेट इशू होता है, तो इसलिए वो जो डाउनलोड करके करते हैं। लेकिन अगर 2-2.5 घंटे का डाउनलोड भी करने बैठे तो कोई लोग 150 रुपये का मतलब नेट पे डलवाते हैं। हर एक का इकोनॉमिकल सेट सेम नहीं होता, तो नेट भी ऐसे ख़त्म हो जाता है, कभी ज़रूरत का कुछ सर्च करना है तो नहीं मिलेगा।
तो या बहुत नेट स्लो होता है तो डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी 45 हाईएस्टली 45 से 50 या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कवर कर दूँ हर एक लेक्चर। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये नोटेशन होता है। ठीक है, अभी दूसरा कलर कर लेते हो, डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहा है। तो ये नोटेशन होता है, उसके अंदर 1,1, 1,2, 1,3 ये पोजीशन होता है। 2,1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 हर एक पोजीशन के लिए यूनिक वैल्यू। टू ईच पोजीशन आईजे, हर एक आईजे पोजीशन के लिए यूनिक वैल्यू, मतलब 1,1 के लिए सिर्फ एक यूनिक वैल्यू ही है। मान लो यहाँ पर इस पोजीशन के लिए, और कैसा होगा ये रियलाइज करो कि आईजे टाइप का अगर पोजीशन है, अगर आईजे टाइप का पोजीशन है उसके लिए ए आई जे टाइप का कोई रियल नंबर आएगा, रियल नंबर से कोई इनपुट आएगा, मतलब वो जो भी आएगा आईजे टाइप के एलिमेंट आईजे पोजीशन के लिए जो भी आएगा वो ए आई जे टाइप का होगा। मतलब ए के सफिक्स में लिख दो आई कोमा जे। तो 1,1 के लिए क्या आएगा, कोई भी ए आएगा, ए आई जे टाइप का। तो आई क्या था यहाँ पर, ये 1,1 था तो ए 1, 1। यहाँ पर 1,2 है तो यहाँ पर क्या आएगा ए 1, 2। तो यहाँ पर क्या लिख दो ए 1, 2। यहाँ पर आई है 1, जे है 3, मतलब 1,3 तो ए 1, 3 टाइप का एलिमेंट आएगा। यहाँ पर 2, 1 है तो ए 2, 1 टाइप का एलिमेंट आएगा। यहाँ पर ए 2, 2 टाइप का। यहाँ पर आप अब समझ रहे हो 2,3 मतलब ए 2, 3, ए सफिक्स में 2, 3। अभी ए 3, 1 ऐसे ही ए 3, 2 और ए 3, 3। ठीक है, तो ऐसे होता है मैट्रिक्स में एलिमेंट। ये 1, 1 पोजीशन था, मतलब पहला रो पहला कॉलम के इंटरसेक्शन वाला पोजीशन था, उसमें हमने क्या दिया है आई कोमा जे के लिए ए आई जे, ए सफिक्स में आई जे इस टाइप का होता है। तो 1, 1 के लिए ए 1, 1, 1, 2 के लिए ए 1, 2, 1, 3 के लिए 1, 3, ऐसे ही 2, 1 के लिए 2, 1 ऐसे 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 करके हमने पूरा भर दिया है। हर एक जगह के लिए एक यूनिक वैल्यू दे दिया है जो होगा। ये सब आई जे क्या कहाँ से आता है, जो भी ए आता है ये सब रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी ये डेफिनेशन समझा है, पोजीशन कैसा होता है, क्या होता है, कैसे आता है, सब कुछ समझ लिया। और जो इनपुट आता है ए आई जे टाइप का कैसे लिख सकते हैं समझ लिया नोटेशन के साथ। अभी एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल में, तो अच्छा होगा, ज़्यादा समय नहीं कंज्यूम होगा। समय ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो देर हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा वीडियो, यहाँ पर ही समझ आ रहा हो। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे निकालेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कुछ, मतलब कैसे लिखो इसको, m क्रॉस n टाइप का, m क्रॉस n टाइप का। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ। m क्रॉस n इसको पढ़ेंगे रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे m क्रॉस n, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रीड एज m क्रॉस की जगह पढ़ेंगे बाय, उसके बाद n, तो m बाय n ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे m बाय n। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, 2 क्रॉस 3 है, तो इसको पढ़ेंगे क्या अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2 क्रॉस 3 नहीं 2/3 ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर m क्या है और n क्या है। m है टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, m है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, नीचे लिख देते हैं COLUMNS। ठीक है एकदम बढ़िया। तो m है टोटल नंबर कितने रोज है और कितना कॉलम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना वो है n। तो ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने ले लिया है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसी डेफिनेशन जो है हमने दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n टाइप का, और इसको हम m बाय n से पढ़ेंगे। ये कितना पढ़ेंगे, मतलब m क्रॉस n टाइप का ऐसा होता है, m बाय n टाइप का होता है। m क्या है टोटल कितने रो है इस मैट्रिक्स में और टोटल कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं n। m है टोटल रो और n है टोटल कॉलम। तो m बाय n मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें कितने रो है, ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन,
मतलब ऐसे खींचते हैं हम, रो ऐसे खींचते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐसे खींचते हैं कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए, और सीधा खींचते हैं कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए। लेकिन मतलब जितने एलिमेंट कवर कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वो होता है, मतलब ऐसे होता है रो। लेकिन ऐसे ऐसे खींच के हम कितना रो कर लिया है, रो 1 रो 2 रो 3, मतलब 3 रो हो गया है। तो m क्रॉस n मतलब रो क्रॉस कॉलम, तो 3 क्रॉस, उसके बाद कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया है 3 क्रॉस 3। तो ये था m क्रॉस n टाइप का, मतलब जहाँ पर m है मतलब टोटल नंबर ऑफ रो था 3, और n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम वो भी 3 ही था। अभी ऐसा मतलब हम रो ऐसे खींचेंगे कि यहाँ पर ऐसे नहीं खींच सकते कि मान लो और एक रो, यहाँ पर तीसरा रो, यहाँ पर चौथा रो, या तो इतना तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर ही खींच दिया, चौथा रो रो 4। नहीं भैया, ऐसा रो कुछ नहीं हो सकता। क्या इस रो में कोई भी एलिमेंट आया है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है क्या, है नहीं, नहीं है। तो ये अगर कोई रो में एक भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रही है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो इसको रो नहीं बोल सकते। क्यों, देखो इस रो में भी एलिमेंट्स है, इसमें भी एलिमेंट्स है, इसमें भी एलिमेंट्स है, A1 और ए टाइप का, ये IJ टाइप का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी रो खींचे तो हम ऐसे खींच दें, ऐसे हर एक एलिमेंट को कवर कर ले। अरे भाई एकदम हैवी ड्राइवर, ठीक है, एक ही मतलब खींचा एकदम पूरा कवर कर लिया, ऐसा नहीं। हमने क्या बोला, लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बोला तो मतलब सीधा लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बोला है तो ऐसे एकदम डायगोनल की से लिख दिया है, एकदम स्ट्रेट, ये भी सीधा है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें स्ट्रेट लाइन भी चाहिए और हॉरिजॉन्टल चाहिए, एकदम जो हम धरती है धरती के पैरेलल जाएंगे, समांतर जाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन्स होना चाहिए ये सब, और ऐसे ही खींच देने से नहीं होगा, ये इसमें एलिमेंट भी होना चाहिए, तो अभी वो रो होगा, मतलब वो रो एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये सब है, कितने रो कॉलम है और ऑर्डर क्या है, तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे ना देख के हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये कोई भी 2 3 7 8 ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, मतलब टोटल कितने रो है, वह एक रो 2 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स होगा। तो ये उसका ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रो 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने 2 है, तो इसका ऑर्डर समझ लिया। और दूसरा एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4, और इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, मतलब m क्रॉस n टाइप का ऑर्डर होगा। अभी m कितना रो है वो खोजो, कितना टोटल कॉलम है वो खोजो, हो जाएगा। कैसे खींचेंगे भाई, यहाँ पर तो कोई मतलब एक रो है तो m की जगह 1 होगा, और कोई कॉलम नहीं है, कॉलम में कुछ ऐसे ऊपर नीचे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो या सीधा सीधा देखो, यहाँ पर इस नंबर को कट करते हुए एक हो सकता है, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर एक हो सकता है, तो 1 2 3 4 रो है, तो ये क्या होगा 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर होगा। मतलब m बाई n टाइप का ऑर्डर होता है, जहाँ पर m है मतलब टोटल रो है एक ही, और टोटल कॉलम कितने 1 2 3 4, मतलब हर एक रो या हर एक कॉलम जो खींचते हैं उसमें एलिमेंट आना चाहिए। तो इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट, इसमें भी एलिमेंट, इसमें भी एलिमेंट, ठीक है। तो ये था रो कितना है कॉलम कितने, उससे देख के हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको रेस कर लेते हैं, ठीक ठीक। अभी यहाँ पर लास्ट 2 एग्जांपल हम करेंगे, एकदम सब टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। अभी दूसरा हर एक तरीके का नोटेशन यूज कर लेते हैं, ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट वाला नोटेशन भी मैट्रिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होगा, क्या होगा, m बाई n का टाइप का होता है, ये पता है। तो 1 2 3 4 रो है, और कॉलम कितने, एक ही वर्टिकल लाइन से पूरा हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है। यहाँ पर 1 था, तो हर एक एलिमेंट एक ही वर्टिकल लाइन से कवर हो रहा है, मतलब कॉलम एक ही है, लेकिन रो कितने 1 2 3 4, तो रो बाई कॉलम मतलब 4 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आखिरी वाला एग्जांपल देख लो,
अभी ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, हर एक तरीके का नोटेशन यूज करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 अंडे, यहाँ पर 2 अंडा, उसके अंदर लिखेंगे 2 3 4 9 2 8। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है, ये नोटेशन तीनों तरीके का नोटेशन यूज कर लिया है आपको सहूलियत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर m क्रॉस n टाइप का ऑर्डर होता है। अभी m मतलब टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है n, तो इसको खोजो और ऑर्डर निकालो। 1 2 3 4 5, खत्म, टाइम। अभी देखो एक रो 2 रो, तो 2 बाई मतलब क्रॉस सिंबल लगाएंगे। ऐसे 2 बाई लिखा तो ऐसे लिखने में भी बी वाई नहीं, बाई नहीं लिखना, स्पेल करके क्रॉस लिखना। ठीक है, इसको जस्ट हम पढ़ते हैं एम क्रॉस एन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं एम बाई एन, ये नोटेशन होता है। तो एक रो दूसरा रो, तो कॉलम कितना होगा 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है। अभी आप एग्जाम में अगर ऑर्डर निकालने के लिए आए और एग्जाम्पल दिया है कुछ ऐसे 2 3 7 8, और आप ऐसे लाइन मत खींचना, आप जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऐसे लिखेंगे। अभी ऐसे खींचेंगे नहीं मतलब जो टेस्ट पेपर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, हमने ऑर्डर समझ लिया है, और ऑर्डर समझने के बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ सकते हैं। हम अभी इतना योग्यता लाभ कर लिया है कि हम आगे बढ़ सके। और इससे पहले एक चीज फिर से बता रहा था जो और लोग बताते हैं। ठीक है, अभी ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपको आज तक जो मान हर एक लोग जो जिससे भी पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा है ऑफलाइन पढ़ा है, आपको जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोला जाता था वो क्या बोला जाता था? देखो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, एरे मतलब अरेंजमेंट्स, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, एरे मतलब अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ rows and columns is called matrix। यही बोला जाता था ना कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रो और कॉलम को इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन इससे ही चला दिया था, लेकिन ये कतई मैट्रिक्स का डेफिनेशन नहीं है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? मतलब ये प्रदर्शित करना, मतलब मैट्रिक्स को कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे हम बक्सा बनाते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, रो में और कॉलम में हम उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं और बक्सा बना के इसको बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है। जहाँ पर भी होता है ये रेक्टेंगुलर एरे ही होता है। देखो यहाँ पर 2 3 7 8 9 2 1 2 3 4। अभी यहाँ पर देखो कितने रो है? 1 2 1 2 3, तो 2 रो 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का। अभी यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। इसको देखने में एकदम स्क्वायर की तरह लग रहा है, मतलब वर्ग क्षेत्र। तो वर्ग क्षेत्र भी हर एक स्क्वायर, हर एक जो स्क्वायर होता है ज्योमेट्री में, वो भी एक रेक्टेंगल तो होता ही है ना, रेक्टेंगुलर शेप ही होता है। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर बनता है? जब हर एक साइड का जो लेंथ है वो सेम हो जाए, तो हर एक स्क्वायर ही हम रेक्टेंगल हो सकता है। तो इन जनरल हम ये जो शेप आता है मैट्रिक्स का, उसको क्या बोलता है? रेक्टेंगुलर। ये जो अरेंजमेंट होता है उसको रेक्टेंगुलर इन जनरल बोल सकते हैं। इसमें स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रो एंड कॉलम, रो में लिखते हैं और कॉलम में लिखते हैं एलिमेंट्स को, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स और लिखाई में तो ध्यान ना दो, बस समझो। तो रेक्टेंगुलर ऑफ रो एंड कॉलम को मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर एरे होगा, पहले तो नोटेशन जानना पड़ेगा इसके अंदर, या इस तरीके के लिखेंगे या तो इस तरीके के नोटेशन लिखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे। रेक्टेंगुलर एरे में A B C D E F G H I J K L M N। अरे भाई अल्फाबेट सिखा रहे हो क्या? हाँ, अल्फाबेट सिखा रहा हो एकदम। देखो ये था, मतलब इसको हम मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, नोटेशन देके उसके बाद
मतलब रो और कॉलम में हम एलिमेंट्स लिखेंगे, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ना कि मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है जो आज तक नहीं बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना कि ये एक फंक्शन होता है जो हर एक पोजीशन आईजे टाइप का पोजीशन के लिए यूनिक वैल्यू देता है एआईजे, जो आता है रियल नंबर से। मतलब 11th 12th तक आपको रियल नंबर ही पता चलेगा, मतलब रियल नंबर से आएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आ सकते हैं, बाकी जो मतलब सिर्फ आप 11th 12th में इतने ही जानोगे कि इस तरीके के आ सकते हैं, ZN से भी आ सकते हैं, UN से भी आ सकता है, GLN में भी आ सकता है। ये सब अलग अलग टाइप का डिफरेंट स्पेशल टाइप का सेट है, जो हम सेट थ्योरी 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर दिया, उसमें स्पेशल टाइप आएगा जो एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो इज एवरीथिंग क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पर हम अगले जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो हम पढ़ेंगे वो है स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। ठीक है, अभी इसके लिए जो मतलब नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमने कलेक्ट कर लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं ऑर्डर, वो सब तो समझ लिया है। तो अभी देखो, और मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है ये सब आपने समझ लिया है। उसके बाद हम जैसे सेट में कोई भी सेट होता है उसको हम ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या बी इक्वल्स टू, मतलब कोई भी कैपिटल लेटर होता है तो अल्फाबेट जो कोई भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो A to Z जो 26 अल्फाबेट होता है उसमें कोई भी हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं इसको लिखने में। दिस इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल N इक्वल्स टू द सेट। तो ऐसे ही हम कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से हम मैट्रिक्स को भी डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, लेट मतलब मानते हैं तो, या सपोज ए बी मैट्रिक्स, ए बी या मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, देन उसके बाद ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए को बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा एब्रीवेट नहीं कर रहा हूँ, जो मैं स्पेल करके मुंह से बोल रहा हूँ ना वो नोट डाउन कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट एंड लिए एकदम। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है, देन ए को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब व्हेन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n टाइप का। ठीक है, m क्रॉस n सफिक्स में जो लिखा m क्रॉस n वो ऑर्डर, देन a ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे व्हेन इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे, और तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IFF, इसका सिंबल है ये। ठीक है, जब क्या होगा m और n बराबर हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एग्जांपल समझो, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने ऑर्डर लिखो, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का। अभी यहाँ पर m क्रॉस n, m बाई n टाइप का ऑर्डर होता है, जिसमें पहला वाला होता है m और दूसरे वाला होता है n। जहाँ पर ये m है 2, n है, n भी है 2, तो यहाँ पर m और n क्या बराबर है या नहीं, m और n बराबर है। तो जब भी कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखे और उस ऑर्डर में m और n मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जो अगर 101 अगर टोटल रो हो तो 101 ही कॉलम हो, तब मतलब टोटल रो जितने हैं उतने ही कॉलम है, तब उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n टाइप का, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जब m और n बराबर हो, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम हो जाए। तो इसका एक एग्जांपल दे दिया है, और ये एग्जांपल यहाँ पर लिख लो छोटे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऐसे बोल रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3, तो 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 का टाइप का ये मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स जहाँ पर रो जितने हैं उतने ही कॉलम है, अगर n रो है तो कॉलम भी n होगा। तो n क्रॉस n टाइप का जो मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स का मतलब और n क्रॉस n टाइप का होता है उसको बोलता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ज़्यादा ही छोटा कर लिया, हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलेगा। तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 यहाँ पर m 3 है, n 3 दोनों समान है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसका ही उल्टा यहाँ पर लेट लिखेंगे a b मेनी मैट्रिक्स
एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, और जहाँ पर ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम एन क्रॉस एन, देन ए को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। अच्छा, इसका मतलब भी समझ जाता हो, इफ एंड ओनली इफ जो है इसका सिंबल होता है, मतलब सिंबॉलिकली अगर मैथमेटिकली लिखे तो यहाँ पर ऐसा इक्वल चिन्ह दे, दोनों तरफ एरो लगा दे, मतलब एक्स इफ एंड ओनली इफ वाई। इसका मतलब है जब इसको मिटा दे, अगर मतलब अगर x है तो y होगा, x इंप्लाई करता है, x निर्देश करता है कि अगर x है तो y होगा, इस टाइप का। मतलब अगर बारिश आए तभी वो मतलब खाना खाएगी, अगर बारिश ना आए तब नहीं खाएगी, बस तभी खाना खाएगा वो लड़की, खाना खाएगी वो लड़की जब बारिश हो। तो बारिश हो मतलब जब x हो तभी y होगा, और इस साइड भी हो, इसको छुपा दे तो y होगा, y अगर है तब x होगा ही होगा। मतलब अगर मतलब पहले क्या बोला था, अगर बारिश हो तब वो लड़की खाएगी, और उल्टा अगर देखे तो लड़की खा रही है मतलब बारिश हो रहा है, मतलब बारिश हो गया था। तो ये इसका मतलब है एक्स इफ एंड ओनली इफ वाई, मतलब अगर एक्स है तो वाई भी होगा, और वाई है तो एक्स भी होगा, मतलब एक्स आई डबल एफ वाई, ये सिंबल होता है, ये सिंबल, और ये अगर ऐसे लिखे स्पेल करके तो इफ एंड ओनली इफ होगा, और तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा और सिर्फ तभी होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब m नॉट इक्वल टू n, जब m और n बराबर ना हो, मतलब मानो कि रो है 3 कॉलम है 2, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मैच नहीं हो रहा, इसलिए वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसको देखो, इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो, तो 2 बाई या क्रॉस 1 2 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, यहाँ पर m है 2 n है 3, तो m नॉट इक्वल्स टू n है, m और n बराबर नहीं है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जब अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n हो, m बाई n टाइप का हो, तब अगर m और n बराबर हो जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m और n बराबर नहीं हो तो m नॉट इक्वल टू n, मतलब अगर रो 100 है लेकिन कॉलम है 50, मतलब बराबर नहीं है, तब बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इनमें अभी इसमें भी टाइप्स निकलेगा। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का 2 प्रकार है, 2 तरीके के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का और 2 टाइप होता है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो डायरेक्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जहां पर बस एक रो में, एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। रो मैट्रिक्स वो रो है जहां पर सिर्फ एक रो होता है, रो बस एक हो तो उसको रो मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n टाइप का, तो उस मैट्रिक्स को हम, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, इफ ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ m इक्वल टू 1 एंड n कुछ भी हो सकते हैं, n को भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ा था m n टाइप का, जहां पर ये mn कहाँ से आएगा पता है, ये कोई भी नेचुरल नंबर होगा, mn कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 करके वही होगा, कभी 0 नहीं हो सकता, कभी या माइनस में नहीं हो सकता, सिर्फ n नेचुरल नंबर होगा। तो m अगर 1 है मतलब एक ही रो है, सिर्फ 1 रो, बस 1 रो, एक ही रो है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये रो एक है लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4 टाइप ऑर्डर का एलिमेंट जो ये मैट्रिक्स है, जहाँ पर एक रो है, मतलब बस एक ही रो में, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे हर एक एलिमेंट आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल चाहिए तो देखो 2,3, ठीक है, 2,3, यहाँ पर एक ही रो खींचे तो पूरा आ जाता है, मतलब रो एक है, इसका ऑर्डर अगर लिखे तो यहाँ पर रो एक है, अभी कॉलम 2 है, उसको देखने का जरूरत नहीं है, कॉलम कुछ भी n हो। अभी रो अगर एक सिर्फ 1 आ जाए, नंबर ऑफ रो अगर मतलब सिर्फ m इक्वल टू 1 ही आ जाए, तब रो होगा, रो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अगर कोई भी m क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स है तो, और ए मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ए इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या इसको सिंबलिकली ऐसे लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब m कुछ भी हो, m कोई भी नेचुरल नंबर हो, m बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, और एंड n इक्वल टू 1, n मतलब क्या था, टोटल कितने
रो कॉलम है, तो अगर सिर्फ एक ही कॉलम हो, बस एक ही मतलब ऊपर नीचे वर्टिकल एक लाइन खींचो और पूरा हर एक एलिमेंट कवर हो जाए, देन उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलता है कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक ही कॉलम में हर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, मतलब m कुछ भी हो और n इक्वल टू 1 हो, ठीक है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स अगर है तो उसमें n इक्वल टू 1 होगा, और ठीक उल्टा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो अगर n इक्वल टू 1 है मतलब सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको n इक्वल टू 1 है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ केस में चलता है, एक हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लो, इस साइड एग्जांपल छोटे से कर देते हैं। एक कोई भी मैट्रिक्स का नाम दिया है ए, और उसमें कैसा एलिमेंट है 2 3 8। देखो रो कितने खींच सकते हैं 3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही खींच सकते हैं, तो कितने ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 1, जहाँ पर n 1 है मतलब सिर्फ एक ही कॉलम है, तो खत्म। अगर सिर्फ एक ही रो में हर एक एलिमेंट है उसको रो मैट्रिक्स चाहिए, एक ही कॉलम में सब आ जाए तो कॉलम मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स खत्म है। हाँ, हर एक टाइप का डेफिनेशन ये समझने के लिए, सिर्फ एक ही रो अगर हो तो उसको रो मैट्रिक्स। इसको थोड़ा मैथमेटिकल एकदम हाई फाई तरीके से लिखे तो बोल सकते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ एक ही रो है एंड n एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कॉमा दे दे। इस तरीके की दोनों मैट्रिक्स होता है। तो हैव ए स्क्रीनशॉट, और जो बचा है उस टाइप में जाते हैं हम, और भी टाइप से मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस बेसिक फंडा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहले पता होगा, उससे और तरीके का मैट्रिक्स निकलेगा। तो यहाँ पर हमने जो सीखा है अभी कि रो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब m n बराबर हो, मतलब जितने रो उतना कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम का नंबर मैच नहीं होता, मतलब m नॉट इक्वल टू n, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक ही रो में हर एक एलिमेंट लिखा होता है उसको रो मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक ही कॉलम में सिर्फ हर एक एलिमेंट लिखा होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का दो टाइप, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया। अभी इसको सीखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने कितने टाइप्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पहला टाइप समझेंगे हम। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप 1 में हम क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स है, लेट मानो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। m क्रॉस n का कोई भी एक मैट्रिक्स है ए कोई भी m क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स है, देन ए को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे ए को डायगोनल मैट्रिक्स, वो समझो। इफ अभी देखो ए को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे तब जब ए में कैसा एलिमेंट है, ये ए मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट कैसा आएगा, जब आई और जे बराबर हो तब कोई भी ए आई जे आए, और जब आई और जे बराबर ना हो देन यहाँ पर 0 आए। इस टाइप का होता है। एग्जांपल से समझते हैं, पहले एग्जांपल देते हैं उसके बाद ये डेफिनेशन को समझेंगे, इससे आसानी होगा, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो कोई भी इसका नाम दिया है हमने, कोई पी कैपिटल लेटर से दर्शाना पड़ता है ना, तो कैपिटल पी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 5 0 0 0 0। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अभी कोई भी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है वो समझो। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में किस टाइप का एलिमेंट होता है, A11 A12, हमेशा 3 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स लेके ज़्यादा काम कर रहा हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा, उससे बड़ा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। जैसे हम लेक्चर के आज के लेक्चर में आखिरी में आएंगे तो जनरली दिखाएंगे n क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो ये देखो कोई भी 3 क्रॉस 3 का 3 रो और 3 कॉलम से बना 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, उसमें देखो डायगोनल मतलब क्या, इस ये जो है हमारा कौन सा साइड होगा, ये कौन सा साइड होगा, राइट। तो राइट मोस्ट कॉर्नर से यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में एकदम नीचे तक जाए, राइट मोस्ट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर में एकदम नीचे तक जाए, ऐसे मतलब डायगोनली। डायगोनल मतलब क्या, एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब ये बोर्ड है, इस बोर्ड के इस कोने से इस कोने तक, ये जो जगह है
इसको मतलब एकदम क्या है, डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में राइट मोस्ट कॉर्नर से एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हम ये जो लाइन खींचते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं डायगोनल। और स्पेशल टाइप का डायगोनल है ये जो डायगोनल है, इसको बोलते हैं प्राइम डायगोनल। प्राइम या तो बोल सकते हैं लीडिंग, LEADING, लीडिंग, या मेन डायगोनल, प्राइम लीडिंग मेन डायगोनल, ये सब कोई भी एक बोल सकते हैं। प्राइम डायगोनल बोले या लीडिंग डायगोनल बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। लीडिंग डायगोनल, ये जो लीडिंग डायगोनल होता है मैट्रिक्स में, ये खींचो ये वाला, इस लीडिंग डायगोनल में जो जो एलिमेंट होता है उसके छोड़कर, लीडिंग डायगोनल या प्राइम डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट होता है ऊपर और नीचे जो भी होता है बाकी, वो सब अगर जीरो है, वो सब अगर जीरो है, तब उस मैट्रिक्स, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने प्राइम डायगोनल खींचा, डायगोनल खींच दिया है, और यहाँ पर डायगोनल में 1 है, 5 है, 0 है, ठीक है। तो इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी ये क्या लिखा है, ये बुर्बक क्या लिख दिया है, मतलब इसको समझाता हूँ। ये AIJ 1 1 1 2 1 3, ये सब क्या होता है, IJ टाइप का पोजीशन होता है। देखो ये प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को फोकस करो। अभी प्राइम डायगोनल में क्या क्या था, A11, A12 और ये A13, सॉरी A22, ये 33। तो प्राइम डायगोनल में जो जो एलिमेंट होता है वहां पर I और J बराबर होता है। देखो A11, A22, A33, I और J बराबर होता है। कहाँ पर, प्राइम डायगोनल में। प्राइम डायगोनल के एलिमेंट के अंदर I जितना होता है J भी उतना होता है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इसीलिए I और J, मतलब I और J कब बराबर होता है, डायगोनल के एलिमेंट में। तो डायगोनल I और J जब बराबर हो तब AIJ आएगा, कोई भी इनपुट आएगा। लेकिन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में देखो I1 है, J2 है, I1 J3, I2 J3, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में हमेशा क्या होता है, ऊपर वाले एलिमेंट में हमेशा I J से छोटा होता है, I J से छोटा होता है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा कि I, डेफिनेशन में हम ऐसा भी लिखेंगे I J से बड़ा होगा, I ग्रेटर देन J, I लेस देन J, ऐसा। तो I लेस देन J कब होता है, मतलब I कब J से छोटा होता है, मतलब जब वो, मतलब प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में, प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में I J से छोटा होता है। और ठीक प्राइम डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में देखो I J से बड़ा, 3 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा। तो प्राइम डायगोनल के नीचे के एलिमेंट में I हमेशा J से क्या होता है, बड़ा होता है, और प्राइम डायगोनल के ऊपर में I J से छोटा होता है, ठीक है। मतलब प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है तो उसमें I और J बराबर नहीं होता, I J से बड़ा होता है या I J से छोटा होता है, बराबर कभी नहीं होता। तो जब I नॉट इक्वल्स टू J, I J का बराबर नहीं है, तब क्या आएगा, 0 आएगा। तो तब 0 आ रहा है, ठीक है। डायगोनल को, प्राइम डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट होता है, मतलब जहाँ पर I J बराबर नहीं होता, तब 0 आ रहा है। लेकिन जब I और J बराबर, मतलब प्राइम डायगोनल का बात कर रहे हैं, प्राइम डायगोनल है यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, इस टाइप का, मतलब I J बराबर कब होता है, जो प्राइम डायगोनल के एलिमेंट। तो प्राइम डायगोनल के एलिमेंट में कोई भी इनपुट आ सकते हैं, ये I J। अभी ये कोई भी रियल नंबर, ये J कहाँ से आएगा, कोई भी रियल नंबर। अभी रियल नंबर में 0 भी हो सकता है, इसलिए 0 भी आ सकता है, ठीक है। 0 भी आया था, 1 5, कोई भी रियल नंबर आ सकता है प्राइम डायगोनल में। लेकिन प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट जो है वो हमेशा 0 आना पड़ेगा, तब उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगा। तो पी मैट्रिक्स को थोड़ा बदल देते हैं, अभी बोल रहे ना ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो अभी पहले काम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स को पहचानना है, तो प्राइम डायगोनल को पहचानो। प्राइम डायगोनल है ये है प्राइम डायगोनल। अभी प्राइम डायगोनल को छोड़कर ऊपर नीचे जो भी है बाकी, प्राइम डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 होना पड़ेगा। जब I और J बराबर नहीं है तब क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। देखो प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 है, यहाँ पर 0, 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 यहाँ पर 0। तो प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 है, तो बस खत्म। और एक देखना था कि I और J जब बराबर हो, जब I और J बराबर हो तब क्या होगा, कोई भी AIJ आ सकते हैं। AIJ कहाँ से आता है, रियल नंबर से, और रियल नंबर में 0 भी आता है, क्योंकि रियल नंबर लाइन में ना 0 भी आता है। उसके बाद इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो रियल नंबर मतलब 0 भी हो सकता है, तो क्या पर 0 भी आ सकता है डायगोनल में। तो डायगोनल में कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। तो प्राइम डायगोनल में कोई भी रियल नंबर लेकिन आ सकता है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सब 0 होना पड़ेगा।
तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो है ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, जो नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप होता है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर डायगोनल को खींचो, बाकी सारे एलिमेंट अगर होता है जीरो तब वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, रियल नंबर से आना पड़ेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने समझ लिया। अभी दूसरा टाइप का मैट्रिक्स में जाते हैं। तो भैया देखो, दूसरा टाइप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के, हम स्क्वायर मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा था, उसमें भी टाइप निकाल रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला टाइप देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स से होता है। अभी दूसरा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से होता है। स्केलर मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन टाइप का ऑर्डर है ए का। और ए इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इसका कंडीशन है कि इसमें जो इनपुट आने वाला है, ए में जो आने वाला है, इस ए के अंदर, एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इसके अंदर एलिमेंट कौन सा आने वाला है, देखो 2 0 0 0 5 0 0 0 2, तो ऐसा मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर प्राइम डायगोनल खींचो, अभी यहाँ पर प्राइम डायगोनल खींचो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ पहले करो। प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या जीरो आ रहा है, ये प्राइम डायगोनल में 2 2 2 आ रहा है। लेकिन उसको छोड़कर ऊपर नीचे जो भी बाकी सारे एलिमेंट है जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है उसमें जीरो आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ जहाँ पर आई जे बराबर आई इक्वल्स टू जे होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ उसी में हमें वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर प्राइम डायगोनल में सेम एकदम सेम इनपुट हो, मतलब प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो हो, और प्राइम डायगोनल में जो भी है वो समान हो, बराबर हो। अगर प्राइम डायगोनल में 2 हो तो 2 2 2 ऐसा आएगा, अगर 5 हो तो 5 5 5 आएगा, अगर 6 हो तो 6 6 6 आएगा, अगर 0 हो तो 0 0 0 आएगा। इस टाइप का जब हो, मतलब यहाँ पर कोई के आए तो यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, लेकिन बाकी सारे डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जीरो होगा। बराबर के क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, मतलब जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर -1 तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। इस टाइप के मैट्रिक्स को होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या समझा आपने, जब भी आई और जे बराबर नहीं है, मतलब प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट जब आई और जे बराबर नहीं है तब क्या आना पड़ेगा, जीरो। और प्राइम डायगोनल में मतलब आई और जे जब बराबर हो तब कोई भी के आ सकता है, कोई भी के मतलब अगर प्राइम डायगोनल में आई और जे जब बराबर हो, अगर 1 1 पोजीशन के लिए अगर 2 आए तो 2 2 पोजीशन के लिए भी 2 आना चाहिए, 3 3 पोजीशन के लिए भी 2 आना चाहिए, ये 4 4 5 5 जितने भी हो सब में सेम आना चाहिए। और यहाँ पर के क्या होगा, कोई भी रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो और एक एग्जांपल देते हैं स्पेशल टाइप का जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे ये एक एग्जांपल, और इसको मिटा देते हैं और ये एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 खत्म। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स पर आया अपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, जितने भी मैट्रिक्स है ये इस टाइप के, मैंने जो जिसका भी नाम बोला है उसमें हमेशा डायगोनल को पहचानना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स में। तो पहले तो डायगोनल खींचो, प्राइम डायगोनल क्या हो गए भैया, प्राइम डायगोनल खींचा तो प्राइम डायगोनल के ऊपर मतलब और नीचे, प्राइम डायगोनल के ऊपर नीचे मतलब जहाँ पर आई जे बराबर नहीं होता तब जीरो आना पड़ेगा। तो प्राइम डायगोनल है, प्राइम डायगोनल के ऊपर नीचे हमेशा जीरो है। और प्राइम डायगोनल में क्या है, 1 1 1, मतलब कोई भी आई और जे जब बराबर हो, मतलब डायगोनल में सेम कोई भी रियल नंबर आ सकता है, के कोई भी रियल नंबर आ सकता है और सेम होगा डायगोनल, होल थ्रू द प्राइम डायगोनल सेम ही इनपुट आएगा। और यहाँ पर आ रहा है ये स्पेशल टाइप का, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बाद में करेंगे। अभी इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसको अगर डायगोनल खींचा, ये जो डायगोनल खींचा उसमें देखो डायगोनल को छोड़कर, प्राइम डायगोनल को छोड़कर ऊपर वाला और नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है, और प्राइम डायगोनल के
हाँ, मतलब प्राइम डायगोनल में 3 एलिमेंट है और तीनों ही 0 है, मतलब तीनों ही बराबर है और रियल नंबर में आ रहे हैं, तो ये भी एक क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर मानो ये ऐसा होता या फिर 2 होता, ठीक है, तो तब क्या होगा, प्राइम डायगोनल की नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है और ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 नहीं है, दोनों ये दोनों है लेकिन एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये था स्केलर मैट्रिक्स क्या है। अभी इसमें पढ़ देते हैं हम क्या, इसमें हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के बाद एंट्री होता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n टाइप का कोई भी मैट्रिक्स है। अच्छा यहाँ पर जो भी पढ़ा है हमने m इक्वल टू n होगा, या तो लिख लो n क्रॉस n टाइप का। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में जब लिखा था ना मैं, वहां पर m क्रॉस n की जगह n क्रॉस n करो, या तो कोई अगर मतलब चाहते हैं कि m क्रॉस n ही लिखूंगा तो उसके साथ कॉमा देके लिखना m इक्वल टू n, ज्यादा बेटर होगा कि n क्रॉस n लिख दो। डायगोनल मैट्रिक्स में भी लिखो ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और इसके पहले वाला जो था स्केलर मैट्रिक्स ए बी एनी m क्रॉस n, ये वाला लिख दो n क्रॉस n, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पर है तो m क्रॉस n होगा, m इक्वल टू n होगा। तो यहाँ पर m क्रॉस n भी n क्रॉस n भी लिख सकते हैं, m क्रॉस n अगर लिखे तो m और n बराबर दिखाना पड़ेगा, और या तो m क्रॉस m, दोनों सेम है, रो कॉलम सेम होगा, अगर अलग अलग लिखे तो दोनों का बराबर होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, आइडेंटिटी ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस, मतलब ए को भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे अगर क्या है, जब i और j बराबर ना हो, जब i और नॉट इक्वल्स टू j, मतलब प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन दूसरा केस जो बचा है, मतलब प्राइम डायगोनल में क्या होगा, मतलब i और j बराबर जब हो तब क्या होगा, वो लिखते हैं अभी। जब i और j बराबर होगा तभी सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ 1, मतलब ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अभी इसमें प्राइम डायगोनल खींचो, प्राइम डायगोनल को ऊपर और नीचे सारा एलिमेंट क्या है, 0 है, मतलब i और j जब बराबर नहीं होता तब सब 0 है, क्योंकि मैंने बोला है कि प्राइम डायगोनल को ऊपर वाले एलिमेंट में i जैसे बड़ा होता है और नीचे वाले एलिमेंट में i जैसे, ऊपर वाले एलिमेंट में i जैसे छोटा होता है और i जैसे बड़ा होता है जब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हो, और डायगोनल एलिमेंट में i और j बराबर होता है। तो जब i और j बराबर ना हो, मतलब डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट 0 है, सब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी दूसरा केस है जब i और j बराबर हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट में हर एक एलिमेंट 1 होना चाहिए, और 1 है, प्राइम डायगोनल के हर एक एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, ये 4 क्रॉस 4 का, एक 4 क्रॉस 4 का कैसे लिखेंगे, एक 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। प्राइम डायगोनल के ऊपर और नीचे हर एक एलिमेंट 0 है, ऊपर नीचे हर एक एलिमेंट 0 है, लेकिन प्राइम डायगोनल में हर एक एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 1 1 1। प्राइम डायगोनल के हर एक एलिमेंट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन उसके बगैर जो अलग एलिमेंट हो रहा है जहाँ पर i j बराबर ना हो तब 0 आ रहा है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको भी इरेज कर ले। उसके बाद कुछ हट के देखते हैं। तो 3 टाइप का, ये तीसरा टाइप था, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बाकी टाइप में। तो सारे प्रॉब्लम को मध्य रखते हुए यहाँ तक खत्म करते हैं। अगले पार्ट में लेक्चर नंबर 1 का दूसरा पार्ट आएगा, उसमें कंटिन्यू होगा हर एक टाइप। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।